और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। तो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। अगर पाकिस्तान नक्शे में रहना चाहता है तो आतंकवाद रोके। इस बार मौका मिलेगा तो भारतीय सेना रुकेगी नहीं, यह कहना है आर्मी चीफ का। क्योंकि क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान, हर जगह मुंह की खाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अपने मुल्क में यह कहता घूम रहा है कि उसने भारत के 15 जेट्स गिरा दिए हैं, भारत को पछाड़ दिया है। इस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी खुलासा करते हुए कहा कि उनको भी अपनी इज्जत बचानी है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे हैं। जैसे मोहसिन नकवी भारत की ट्रॉफी लेकर भागा, लेकिन भारत ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाकर दिखा दिया कि वो किसी कीमत पर किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेगा। खूब बवाल हुआ। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद हाल है पाकिस्तान के। भारत ने साफ कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाएं। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं, जिसमें F-16, J-17 भी शामिल हैं। हर आतंकी ठिकाने के भारतीय सेना ने परकच्चे उड़ा दिए हैं। इधर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता तो वो नक्शे से भी मिट सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम बिल्कुल नहीं दिखाएगी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करता तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है। सैनिकों से उन्होंने कहा कि वे पूरी तैयारी रखें और अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ऑपरेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान को सीधा सीधा इशारा। अगर फिर पाकिस्तान ने टकराने की कोशिश की तो इस बार भारतीय सेना बिल्कुल नहीं रुकेगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है इन दिनों। क्रिकेट में करारी हार का दुख तो है ही, लेकिन जंग के मैदान में हारा कंगाल पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए अब अपने ही देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। मुनीर के दासों का कहना है, सेवकों का कहना है कि हमने भारत के जेट गिराए। युद्ध के मैदान में भारत हमसे खौफ खा रहा था, और जब कोई देश इतनी बुरी तरह जंग में हारे तो वो अपने मुल्क की जनता के सामने आखिर बोले क्या। लेकिन सच कहां तक छिपता। अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत होता तो वो सामने जरूर आता। जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। इतने सटीकता से हमले किए और उसके बाद पाकिस्तान खुद युद्ध रोकने के लिए आगे आया। जहां तक पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है, एपी सिंह ने आगे बताया कि हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इन हमलों के कारण कम से कम 4 जगहों पर रडार, 2 स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 जगह पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 3 हैंगर भी नष्ट किए गए और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। यह ऑपरेशन 1971 के बाद का सबसे विनाशकारी अभियान था। वायुसेना ने अचूक, अभेद और सटीक साबित किया। सभी सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। लॉन्ग रेंज SAM मिसाइलों ने खेल पलट कर दिया। एयर चीफ ने गर्व से कहा कि हमने सिर्फ एक रात में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। ये सफलता आत्मनिर्भरता और वायु शक्ति की ताकत दिखाती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ ने भविष्य की तैयारियों पर भी जोर दिया, जैसे LCA Mark 1A और थिएटर कमांड। हमने उन्हें उन्हीं की जगहों पर इतनी साफ तस्वीरें दिखाई, लेकिन पाकिस्तान ने हमें एक भी तस्वीर नहीं दिखाई। ये उनकी कहानी नहीं, मनोहर कहानियां हैं। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार उन्हें भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लोगों को कुछ तो दिखाना होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। तो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। ये हमले बेहद सटीकता से किए गए। उपग्रह से ली गई जो तस्वीरें हैं उनमें हमारे हमलों की पुष्टि हुई है। वायुसेना ने 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान और C-130 को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 3 हैंगरों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने ये विमान अमेरिका से हासिल किए थे। AP सिंह ने एक बात और साफ की कि भारत ने ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद से शांति प्रयास करने के बाद युद्ध विराम किया। यानी कि भारत ने ट्रंप के कहने पर युद्ध को नहीं रोका या फिर हमले बंद नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ा कर आगे आया था और उसके बाद भारत की ओर से हमले रोके गए। लेकिन भारत ने अब एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अब भी अपने आतंकवाद को जो रुख है, अगर उसे अब भी नहीं मानता, अभी भी आतंकवाद को फैलाना जारी रखता है, तो फिर भारत एक बार फिर हमले करेगा। और उसके बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर शुरू होता है तो इस बार हमारी सेना बिल्कुल नहीं रुकने वाली। ये खुली चेतावनी साफ तौर पर पाकिस्तान को दे दी गई है। इसके बाद आगे के अपडेट आते हैं आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।